देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 351, श्लोक क्रमांक 49 और नाम क्रमांक 335। जय महाकाल। आज 26 अप्रैल है और महामृत्युंजय महायज्ञ केवल 303 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरंदरः। ओम पुरंदराय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो परमात्मा आदिदेव रूप से सबका आधार है, वह परमात्मा सृष्टि की रक्षा के लिए दैत्यों के पुरों का नाश करता है। इसलिए उस परमात्मा का नाम पुरंदर भी है, इसलिए उनको पुरंदर कहते हैं। पुरंदर का अर्थ है असुरों के नगरों का ध्वंस करने वाले। असुरों के नगरों का परमात्मा ध्वंस करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, सुरशत्रुणाम पुराणानाम दारणात् पुरंदरः। सुरशत्रुणाम पुराणाम दारणात् पुरंदरः। देवशत्रुओं के नगरों को ध्वंस करने के कारण उन्हें पुरंदर कहते हैं। भगवान ने यह सृष्टि बनाई है ना, तो वे इसका संगोपन करना भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति करना, इसका संगोपन करना और इसका लय करना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये तो भगवान की मौज है। भगवान खेल खेल में दुनिया बनाते हैं। भगवान का नाम यहां पर पुरंदर क्यों पड़ा, इस विषय में भागवत जी में त्रिपुर दहन की कथा आई है। आइए उसको सुनाते हैं। भागवत जी के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में नारद युधिष्ठिर संवाद में मय दानव की कथा आती है। एक दिन भगवान विष्णु के वरदान से देवताओं ने असुर पर विजय प्राप्त की। तब असुर दैत्य सेनापति मय दानव को शरण गए। 7 दैत्य सेनापति मय दानव को शरण गए। उस समय मयासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान से शक्तिशाली हो गया था। मयासुर ने त्रिपुर बनाए थे। वे सोना, चांदी और लोहे के थे। मानो यह 3 मंजिली इमारत ही थी। ये 3 विमान ही थे। मनोवेग से दौड़ने वाले थे। उनकी बहुत ही गति थी
और उनका आना जाना भी नहीं समझता था। वो कहीं भी आकर के खड़े होते थे। उन विमान में बैठकर वे सब दैत्य प्रजा को कष्ट देने लगे थे। तब देवता लोग भगवान रुद्र को शरण गए और भगवान शंकर ने कहा, भाई डरो मत। उन्होंने युद्ध में सब असुरों को मारा। तब मयासुर ने उन दैत्यों को अमृत के कुएं में डालकर सबको पुनः जीवंत किया। तब विष्णु ने गाय और ब्रह्मा ने बछड़ा बनकर उस कुएं का सब अमृत पी लिया और भगवान विष्णु ने अपने सामर्थ्य से युद्ध की सामग्री तैयार की। धर्म ज्ञान वृद्धि तपो विद्या क्रियादिभिः रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वां शरादियत। धर्म से रथ, विष्णु पुराण में आया है, धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वज, ऐश्वर्य से अश्व, तप से धनुष्य, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी शक्ति से और भी युद्ध की वस्तुएं निर्माण कर भगवान वे शंकर को दे दी, भगवान शिव जी को दे दी। भगवान शिव जी उस अजय रथ पर आरूढ़ होकर मैदानों के वे 3 नगर त्रिपुर को भस्म कर देते हैं। तब से इस परमात्मा का नाम त्रिपुरारी अथवा त्रिपुरदहन अथवा पुरंदर हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है, त्रिगुण त्रिपुरी वेढिला जीवत्व दुर्गी आडिला तो आत्मशंभुने सोडविला तुझिया स्मृति। इस सृष्टि में से भगवान उन पुरों का दहन कर देते हैं जो पूर्व सृष्टि के विनाश का कारण बनते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ एवं सुंदर बनाने के लिए इस पर चढ़ी हुई काई अर्थात बाल, नाखून, अनावश्यक चर्बी आदि हटाना ही पड़ता है। आतंकवादियों का पूर्व तो दहन करना ही चाहिए। हितैषी पुरों की रक्षा के लिए अहितैषी पुरों का दाह संस्कार अनिवार्य है। तभी यह सृष्टि जो है ना सुव्यवस्थित रहेगी, तभी इस सृष्टि का स्वास्थ्य यथावत रहेगा। इसलिए यदा कदा इसकी चिकित्सा करना जरूरी होता है। वेदांत की दृष्टि से इस कथा रहस्य का श्रुति और स्मृति में इस प्रकार का वर्णन आया है। कठ श्रुति ने कहा है, पूर्वमेकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। अथवा नवद्वारे पुरी देहि, भगवान ने गीता में भी कहा है, सरल नित्य विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला ये शरीर रूपी नगर है। इनमें 11 द्वार है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और 1 मन है। इसके रहते हुए ही परमात्मा प्राप्ति का साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, ऐसा श्रुति कहती है। अर्थात इस शरीर के रहते हुए ही अविद्याकृत काम और कर्मों के बंधनों से सर्वथा जीवन मुक्त होकर शरीर छूटने के बाद वह विदेह मुक्त हो जाता है। अथवा गीता जी में भी कहा है कि यह देही इस नवद्वार रूपी शरीर में निवास करता है। भगवान ने हमें सुंदर त्रिगुणों के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य देह दिया है। भगवान की शक्ति से माया ने इसे बनाया है। इसको केवल आत्मज्ञान रूपी शंकर ही नष्ट कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ में ही ये ताकत है कि वह इस त्रिपुर का दहन करें, क्योंकि वह ज्ञान के देवता है। जलाने का काम शंकर जी अच्छी तरह से करते हैं। रावण की लंका भी 11वें रुद्र हनुमान जी ने ही तो जलाई थी ना।
भगवान शंकर ज्ञान का प्रतीक है। ये तीन पूर्व क्या है? ईश्वर की तीन शक्तियां ही तीन पूर्व है। इस पूरे संसार में तीन शक्तियां व्याप्त हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं। एक निर्माण शक्ति है, दूसरी संतुलन शक्ति है और तीसरी अवरोध शक्ति है। अथवा अकार उकार मकार, अथवा रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश, अथवा स्वर्ग मोक्ष नरक, अथवा कर्ता धर्ता हर्ता, अथवा सर्जक पालक संहारक, अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ, अथवा विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, अथवा जन्म स्थिति मृत्यु, जिसको हम गॉड कहते हैं ना, GOD। तो जी का अर्थ है जनरेटर, ओ माने ऑर्गेनाइजर और डी का अर्थ है डिस्ट्रॉयर। ऐसा जो परमात्मा, तीन चीजें चाहिए इस सृष्टि में, ये तीन चीजें लबालब भरी हुई है। ये तीन शक्तियां ही ये संसार है। ये सभी त्रिपुरे ही हैं, इसको ही त्रिपुर कहते हैं। इनमें अनादि अनंत काल से यह मायावी जीवात्मा अटका हुआ है। उसने इन पर बहुत ही ममत्व किया हुआ है। यह जीव ही असुर है। असुर कौन होता है? जो असुषु रमनते सासुर, जो इंद्रियों के विषयों में ही रमन करता है ना, वह असुर ही है। इनका नाश हुए बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होता मेरे भाई। जैसे विष्णु की कृपा से शिव जी ने इन्हें भस्म किया, वैसे ही गुरु कृपा से जब आत्मज्ञान हो जाता है ना, तब ये त्रिपुरों का महल जलकर भस्म हो जाता है। पुरंदर की कृपा के बिना यह असंभव ही है। अतः पुरंदर भगवान भोलेनाथ का हमें दिन रात अनुसंधान रूपी भजन करना चाहिए। अम्ब त्वाम अनुसंधामी, हे मां मैं आपका अनुसंधान करता हूं। और इस संसार में अनुसंधान के सिवा अन्य कुछ हम कर भी नहीं सकते, केवल खोजो। भगवान ने सब बना बनाया दिया हुआ है, हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और यह भी कहा है कि इसी शरीर के एक कोने में मैं रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। अब देखो तो सही कि वो परमात्मा है कहां, किस हृदय में है, क्या उसका रूप है, क्या उसका सामर्थ्य है, ये देखो तो सही। उसका अनुसंधान करना यह हमारा काम है। इस त्रिपुर में ही वो परमात्मा निवास करता है, पुरंदर परमात्मा निवास करता है, लेकिन कहां पे रहता है वो, उसको खोजो। ये हमारा विषय, खोजने का विषय है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।